अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, हम लोगों ने इससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वे तबूक के सिलसिले में गुफ्तगू की थी। इससे पहले कि हम हुजूर के अलविदाई हज, जिसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं, यानी वो हज जिसके जरिए हुजूर ने इंसानियत से विदा लिया, हुजूर की जिंदगी का पहला और आखिरी हज, उस हज पर गुफ्तगू करने से पहले दो तीन बातें जहन में ताजा कर लेनी चाहिए। एक बात तो ये कि सन 8 हिजरी में, जैसा कि हमने पीछे सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह फरमाया था। उस साल हुजूर वापस आ गए थे और आपने हज नहीं अदा फरमाया था, बल्कि मक्के ही में एक सहाबी जो मुकीम थे, उन्हीं को आपने जिम्मेदारी अदा की थी कि वो अमीर हज के तौर पर लोगों को हज के अरकान अदा कराएं। उसके बाद फिर सन 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा था। हजरत अबू बकर को हुजूर ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वो मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाएं और लोगों को अपनी निगरानी में हज के अरकान अदा करवाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सफर पर रवाना हो गए, उसके बाद फिर सूरह तौबा नाजिल हुई, तो हुजूर ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए सूरह तौबा की इब्तिदाई आयतें भिजवाई कि जाओ और ये तमाम लोगों को सुना दो। इसकी ज्यादा अहम वजह यह थी कि उन आयतों में इस बात का हुक्म दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि आज के बाद मुशरिक कुफ्फार अपने कुफ्र और शिर्क की गंदगी के साथ बैतुल्लाह नहीं पहुंचेंगे और वहां का तवाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुफ्फार मुशरिकीन जो बैतुल्लाह का अदब करते थे, इकराम करते थे, और हज का फरीजा भी उनके यहां जिस शक्ल में बाकी था, वो पूरे नंगे होकर, बरहना होकर हज अदा किया करते थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी वाले हज में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए पीछे से ये आयतें भिजवाई कि जाकर सबको सुना दो और बता दो, और अमीर हज के तौर पर हजरत अबू बकर को भेजा। फिर सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज फरमाने का इरादा किया। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि आप ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसे आलम में बैतुल्लाह का हज करें और हज का फरीजा अदा करें कि बैतुल्लाह और हरम के अंदर बहुत सारे कुफ्फार और मुशरिकीन भी हों, वो नंगे हों, नंगे तवाफ कर रहे हों। हुजूर को ये नापसंद था, इसलिए आपने न सन 8 हिजरी में हज फरमाया, जबकि आपने फतेह मक्का किया था, न सन 9 हिजरी में हज फरमाया, बल्कि सन 9 हिजरी में अपने लिए पूरा मैदान अपने हज के लिए तैयार फरमा लिया। उसके बाद सन 10 हिजरी में हुजूर ने आम ऐलान फरमा दिया कि इस साल हमें हज के लिए जाना है, जो लोग साथ चलना चाहें वो चलें। तो मदीना मुनव्वरा का बड़ा हिस्सा और आसपास के जो कबाइल, जैसा कि हमने इससे पहले तज़किरा किया पिछली गुफ्तगू में, कि बहुत बड़ी तादाद में वफूद और डेलीगेशंस ने हुजूर के पास हाजिरी देकर इस्लाम कबूल किया था। लिहाजा दूर दूर से लोग आने लगे और मदीना मुनव्वरा में पड़ाव डालने लगे कि यहां से हम हुजूर के साथ हज पर चलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्क़ादा के महीने में, यानी हिजरी सन के लिहाज से, इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 11वें महीने में, जिलहिज्जा का महीना
हज का महीना होता है, उसमें हज अदा किया जाता है। उससे पहले वाला महीना जो है उसमें आका तशरीफ ले गए और आपने वहां जाकर हज के अरकान अदा किया। मैदान अरफा में खुतबा दिया जाता है, तो हुजूर हज के दौरान फिर मैदान अरफा में अवाम के सामने जलवा अफरोज हुए। आप अपनी ऊंटनी पर सवार थे ताकि दूर दूर तक लोग आपको देख सके। और उस वक्त सीरत निगारों के मुताबिक तकरीबन 1.25 लाख हजरात मर्द और खवातीन दोनों हुजूर के सामने थे। उस दिन हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया। मेरी गुजारिश है आप सब हजरात से, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि वो सीरत की किताबों से या नेट पर विकिपीडिया वगैरह पे जाके आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुतबा हज्जतुल विदा, खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि जरूर खुतबा हज्जतुल विदा को एक बार पढ़ें। उसमें एक एक सतर नहीं, एक एक लाइन हुजूर की जो ज़ुबान मुबारक से निकली है, पूरी लाइन नहीं, बल्कि एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज अपने अंदर हिकमत का, तदब्बुर का, कामयाबी का एक समंदर लिए हुए। वो खुतबा ऐसा है कि उस खुतबे को अगर यूएन, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा अपना चार्टर बना ले कि हमें इस खुतबे के मुताबिक दुनिया का निजाम तय करना है, दुनिया को चलाना है, घरों का निजाम, बाहर का निजाम, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जिस तरह के भी मसाइल हैं दुनिया के, वो हम इस खुतबे की रोशनी में हल करेंगे, तो आप यकीन जानिए बआसानी पूरी दुनिया के मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर तक खुतबा इरशाद फरमाया। उस दिन आपने बहुत अहम बातें इरशाद फरमाई। उनमें से बस चंद बातों की तरफ सिर्फ इशारे मुझे आपसे करने हैं। मिसाल के तौर पर आका ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारे लिए आपस में तुम्हारा खून, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए हराम कर दिए गए। किस तरह से? आका ने फिर मिसाल देकर फरमाई, उसी तरह से जिस तरह से कि आज का ये दिन हराम है, यानी इस दिन ये मोहतरम है, उसी तरह से एक दूसरे का खून भी मोहतरम है। जिस तरह से कि आज के दिन की बेहुरमती हराम है, उसी तरह से एक दूसरे के जान माल की बेहुरमती हराम है। जिस तरह से कि ये शहर, हुजूर ने फरमाया मक्के के बारे में कि जिस तरह के शहर हुर्मत वाला है, ये महीना हुर्मत वाला है, उसी तरह से आपस में तुम लोगों के लिए एक दूसरे के जान माल भी हुर्मत वाला और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ है। आका ने औरतों के सिलसिले में फरमाया कि सुनो, औरतों के बारे में होशियार रहना, औरतों के हुकूक के बारे में होशियार रहना, उनमें जर्रा बराबर कमी न करना। इसी तरह से आका ने विरासत के सिलसिले में फरमाया था। विरासत हमारे मुस्लिम माशरे का एक बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है। जितनी ज्यादा अहमियत कुरान और हदीस में है उसकी, उतना ही ज्यादा सुस्ती और काहिली और मुजरिमाना गफलत हम लोग उस सिलसिले में करते हैं। हुजूर ने विरासत के सिलसिले में फरमाया था कि विरासत की अदायगी जिस तरह उसके हुकूक कुरान में तय किए गए हैं, जिस तरह उसके हिस्से तय किए गए हैं, उसी तरह से उसकी अदायगी करना तुम्हारे लिए जरूरी है। सूद के सिलसिले में आका ने फरमाया था कि सूद तुम्हारे लिए आज से बिल्कुल खत्म, उसका जर्रा बराबर कोई मामला नहीं। बल्कि आका ने बहुत सारे सूदी निजाम जो चल रहे थे उस वक्त तक, यानी जो चेन चलती है सूद की, उन सारी चैनों को खत्म किया गया, आज से सब खत्म। इसी तरह से हुजूर ने एक बात उस दिन यह भी इरशाद फरमाई थी कि मैं, हो सकता है कि आज के बाद, इस हज के बाद मैं तुम्हारे दरमियान में ना हूं। हो सकता है कि आज तुम्हारे सामने जो मैं खिताब कर रहा हूं यह आखिरी खिताब हो, इसलिए मेरी बातों को सुनना और जो लोग यहां नहीं हैं उन तक पहुंचा भी देना। क्योंकि हो सकता है, ऐसा आम तौर पर हो जाता है कि बहुत से लोग जो डायरेक्ट सुनने वाले होते हैं वो जरा कम ध्यान में रखते हैं, और बहुत सारे वो लोग जो डायरेक्ट नहीं सुनते
वो ज्यादा जहन में रख लेते हैं, ज्यादा बात को समझ लेते हैं। इसलिए इन बातों को आगे बढ़ाते रहना, आगे फैलाते रहना, आगे चलाते रहना, अपने तक रोकना मत। गरज ये कि खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जिंदगी के जितने गोशे हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकती हैं उसकी, उन तमाम का अहाता फरमाया और उन तमाम के बारे में एक एक कानून, एक एक उसूल, एक एक ज़ाब्ता बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया था। और फिर उसके बाद यह भी फरमाया था कि आज दुनिया पलटकर उसी हालत में आ गई है, उसी नेचुरल तरीके पर पहुंच चुकी है जिस तरीके पर ये इसका सफर शुरू हुआ था, इस दुनिया का ये बनी थी। लिहाजा इस नेचुरल अंदाज को दुनिया के हमेशा बाकी रखना है। और एक जो सबसे अहम तालीम थी, आका ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन चीजों को जब तक पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, अल्लाह की किताब कुरान करीम और मेरा रास्ता और अहादीस नबविया। ये बात हुजूर ने बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमाई थी। मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस 1.25 लाख के मजमे को खिताब फरमाकर, बल्कि गवाह बना के पूछा था उनसे कि क्या मैंने जो हक अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर लागू किया था, जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, वो मैंने उसको हक अदा कर दिया उसका कि नहीं किया? सबने फरमाया बिल्कुल कर दिया। फिर हुजूर ने अल्लाह तबारक ताला की तरफ, आसमान की तरफ उंगली करके इशारा फरमा के आपने फरमाया था, परवरदिगार, ए अल्लाह तू भी गवाह है, ए अल्लाह तू भी गवाह है, ए अल्लाह तू भी गवाह है। ये बात 3 बार हुजूर ने इरशाद फरमाई। गरज ये कि खुतबा हज्जतुल विदा हमारे लिए एक दस्तूर की, एक आईन की हैसियत रखता है। उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और बार बार उसको अपने जहनों में और अपने निगाहों के सामने रखकर ताज़ा करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी का रुख भी बेहतर से बेहतर हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।